ओम नमस्ते, वंदे मातरम, जय श्री राम, भारत माता की जय, राम राम जी। दोस्तों, उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे, परिवार में भी सब कुशल मंगल होंगे। देखिए, राजी खुशी सभी की बहुत अच्छे प्रकार से मैं आशा करता हूँ होली का त्यौहार मना होगा। और टॉपिक भी मेरा ऐसा ही है, होली से ही संबंधित है, लेकिन होली के बाद लाना यह बहुत ज़रूरी था, क्योंकि उत्सव का समय होता है तो सब उत्सव में लगे रहते हैं। और वैसे भी रियल भारत बहुत डाउन चल रहा है, पता नहीं कितने लोग इसको देखने वाले हैं। देखिए, होली के संबंध में कुछ बातें प्रचलित हैं। उन बातों से कुछ प्रश्न पैदा होते हैं। उन प्रश्नों का उत्तर देखने की कोशिश करेंगे। वो प्रश्न कैसे कैसे हैं आप जानें। जैसे कि होली क्यों मनाई जाती है, क्या होली खूनी त्यौहार है? क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि होलिका, जो एक होलिका थी हिरण्यकश्यप की बहन, वह होली में जल गई थी, तो यह नारी का अपमान है। तो एक प्रश्न यह भी आता है कि क्या होली का त्यौहार नारी का अपमान है, और क्या कि ये एक खूनी त्यौहार है। लास्ट में जानेंगे कि क्या होली इस घटना से भी पहले मनाई जाती थी। तो चलिए बढ़ते हैं विषय की तरफ। दोस्तों, इस कहानी की तरफ हम नहीं जाएंगे और ना ही इसे बताना चाहेंगे। सभी, मैं समझता हूँ कि आज के समय में मोबाइल हाथ में होता है, सभी ज्ञानी हैं। देखिए, हिरण्यकश्यप और उसका बेटा था प्रहलाद, उसको प्रभु में बहुत ज़्यादा प्रबल इच्छा थी। तो ये कहानी सभी जानते हैं। मोटे मोटे अक्षरों में समझ लीजिए कि प्रहलाद को प्रभु से बहुत प्रेम हो गया। हिरण्यकश्यप जो अपने आप को प्रभु मानता था, ईश्वर मानता था, भगवान मानता था, तो वह प्रेशर देता था कि मुझे ही सब कुछ मानो, लेकिन प्रहलाद कहते थे कि नहीं। तो इसी बीच में उनकी कहा सुनी हो गई, और उस हिरण्यकश्यप अपने ही पुत्र को नष्ट करना चाहता था, क्योंकि उसके राज्य में उसके रहते हुए उसके साथ में, प्रहलाद के साथ में एक गुट बन गया था जो ईश्वर में श्रद्धा रखता था। वह चाहता था कि मुझ में श्रद्धा रखी जाए, तो वह उसको नष्ट करना चाहता था। अनेक यत्न किए, और लास्ट में आकर के जो उसकी बहन थी वह होलिका उसका नाम था। विशेष बात यह है कि होलिका नाम था, इस बात को भी नोट करके रखना, आगे काम आएगी। तो उसको लेकर के वह एक बहुत सारा इकट्ठा करते हैं, लकड़ी वगैरह, उस पर बैठ जाती है। इस साथ में भी बहुत सारी मत प्रचलित हैं कि होलिका को शिव ने वरदान दिया था, या उसको एक ऐसी चादर दी थी जो कि अग्नि में नहीं जलेगी, या उसको ऐसी एक धोती या साड़ी थी जिसको पहन के बैठ जाती थी, अग्नि में प्रवेश कर जाती थी तो वह जलती नहीं थी, वो साड़ी उसको बचा लेती थी। अब इसी उद्देश्य से प्रहलाद को लेकर के वो गोदी में बैठ जाती है, लेकिन वहाँ होलिका जल जाती है। अब ये कहा जाता है कि यहीं से होली प्रारंभ हो जाती है। लेकिन क्या ये वास्तविकता है, क्या ये सत्य है? कुछ छपरी बोलते हैं कि ये नारी का अपमान है। होली का जो त्यौहार है ये नारी का अपमान है। और मुझे लग रहा है कि अब ये कुछ छपरी, कुछ लोग, कुछ तबका है जो इस प्रकार की आवाज़ उठाने लगा है। तो ये जो मुझे लगता है कि ये नारी सशक्तिकरण के खिलाफ मुद्दा बन जाएगा, और ये बड़ी बड़ी एनजीओ इनमें शामिल हो जाएंगे। खैर, जो भी है वो देखा जाएगा, सबके सामने है। लेकिन ये जो छपरी कुछ कहते हैं कि यह नारी का अपमान है, क्या ये वास्तव में नारी का अपमान है? पहली बात, अपने बौद्धिक स्तर से देखना है, समझना है। एक तरफ है सत्य और एक तरफ है अधर्म। अधर्मी चाहे कोई भी हो, हम श्री कृष्ण को मानने वाले हैं, राम को मानने वाले हैं, चाहे सामने अपने सगे संबंधी हैं, चाहे गुरु है, यदि अधर्म की चादर ओढ़ी हुई है तो उनका विनष्ट हो जाना निश्चित है। अब जो धर्म को नष्ट करने वाली है, चाहे वह हिरण्यकश्यप है, चाहे उसका भाई है, चाहे उसकी बहन है, चाहे उसकी पूरी समस्त सेना है, जो सत्य को नष्ट करने वाला है, ये सभी जानते हैं कि प्रहलाद का स्थान बहुत उच्च है, सर्वोच्च है, वो ईश्वर में श्रद्धा रखते थे। उसको नष्ट करने वाला सम्मान के पात्र कभी नहीं हो सकता। पहली बात तो इन छपरियों को यह जवाब। अब दूसरा, क्या होली का त्यौहार खूनी है? जब यह बात यही खत्म हो जाती है कि जो अधर्म का साथ दे रहा है, अधर्म और जो धर्म को नष्ट करना चाहता है, वह सम्मान के पात्र नहीं है, उसका विनष्ट हो जाना ही धर्म है, तो यह खूनी खेल खत्म ही हो जाता है, इसका कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। तो दोनों बातों से समझ में आता है, ना तो ये नारी का अपमान है और ना ही यह खूनी खेल है। अब देखिए, होली क्यों मनाई जाती है, इसको डिटेल में बताने के लिए काफ़ी लंबा समय चाहिए, लेकिन आप मोटी मोटी बातों से समझने की कोशिश कीजिए।
देखिए, सभी जानते हैं कि पहले बसंत रखा जाता है। बसंत रखने के बाद कुछ समय पश्चात में होली का पर्व मनाया जाता है। अब एक ये नए वर्ष का, नूतन वर्ष का आगमन है, एक आभास है। खेतों में हरियाली हो जाती है, हरियाली आती है। अब ऐसा तो नहीं है कि हिरण्यकश्यप ने उनको, प्रहलाद को मारने के लिए कुछ ऐसा समय चुना था कि भाई बसंत पंचमी आएगी, बसंत पंचमी के कुछ समय बाद में होली का दहन होगा, होली लेकर के बैठेगी। हाँ, उसका होली का नाम है, इस बात से कंफ्यूज मत होना। अब दूसरा संशय यहाँ से दूर कीजिए अपना। ये कुछ धार्मिक दृष्टि से देखें तो कहा जाता है कि त्रेता के प्रारंभ में जो विद्वजन थे, जो संत महात्मा थे, जिन्हें हम ऋषि मुनि कहते हैं, उन लोगों ने धूलि वंदन किया था। धूलि वंदन क्यों किया था? देखिए, शाम के समय गोधूलि समझते हैं आप, यदि आप थोड़ी सी धार्मिक रुचि रखते हैं तो। और धूलि, पृथ्वी माता, धरती माता, इसी से सब कुछ पैदा होना है। और एक ऐसा अवसर जब सभी तरफ बागों में मोल आने लगता है, हरियाली चारों तरफ हो जाती है, अन्न धान भरपूर हो जाता है खेतों में, उस समय में, तब एक ऐसे समय में एक धूलि वंदन प्रारंभ किया था हमारे ऋषियों ने, हमारे वैज्ञानिकों ने। तो उस धूलि वंदन से ही ये दुल्हंडी है। और एक यह भी कहा जाता है कि इस दिन मनु महाराज का जन्म हुआ था। एक महान पुरुष से भी संबंधित है। हमारा कोई भी धार्मिक कृत्य व्यर्थ नहीं है, उसके पीछे कुछ ना कुछ साइंटिफिक रीज़न होता है। इस विषय में यदि कोई स्पष्टीकरण और अधिक चाहिए तो आप कमेंट करना। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय। राम राम जी, ओम नमस्ते।